एनआरजे डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मही नदी। कौन सी? मही नदी। मही नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती हैं और दक्षिण से होकर ही वापस निकलती हैं। कौन सी? मही नदी। मही नदी। मही नदी दो जिलों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है मही नदी। मही नदी की उपनाम की बात करी जाए, मही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? मही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं। कौन सी? आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। मही नदी को कांठल कहते हैं। कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। मही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। ये मही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये स्थान कौन सा है? खांडू बांसवाड़ा। खांडू कहाँ का है? बांसवाड़ा से। खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से? महेंद्र झील, धार जिला, मध्य प्रदेश राज्य, एमपी से। कहाँ से? एमपी से गुजरती हैं। राजस्थान में प्रवाह की बात की जाए तो राजस्थान में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रवेश, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बहती हैं मही नदी। मही नदी की लंबाई की बात की जाए, लंबाई की भी बात की जाए तो 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। यदि इसकी राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो 171 किलोमीटर है। नदियों की लंबाई फिक्स नहीं होती, क्योंकि नदी की लंबाई फिक्स क्यों नहीं होती? क्योंकि यदि नदी में पानी की आवक ज़्यादा हो जाए तो नदी की लंबाई बढ़ सकती हैं, आवक कम हो जाए तो नदी की लंबाई घट भी सकती हैं। इसलिए नदियों की लंबाई फिक्स नहीं होती। एग्जाम में आपको कहीं से भाई नदी की लंबाई नहीं पूछी जाएगी। (23°30) कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। यहाँ से गुजरने वाली कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। और मही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। इसलिए मही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? मही नदी। कौन सी है? मही नदी। मही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है।
मही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मही नदी राजस्थान के दक्षिण में से प्रवेश करती हुई वापिस राजस्थान के दक्षिण से होकर बाहर निकलती गुजरात में प्रवेश करती हैं। तो ये उल्टे यू का निर्माण करती है। मही नदी उल्टे यू यानी ये उल्टे यू की आकृति का निर्माण करती। उल्टे यू की आकृति का निर्माण करती मही नदी। यदि बात की जाए कि मही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है, तो मही नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर की खाड़ी अरब सागर की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। मही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। इस नदी पर हमने बात की है कि त्रिवेणी संगम है। मही नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा? त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेनेश्वर डूंगरपुर में। बेनेश्वर डूंगरपुर में मही नदी पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर एक मेला पड़ता है। क्या मेला पड़ता है? कब पड़ता है? मही नदी पर त्रिवेणी संगम पर एक मेला पड़ता है, वो पता है माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। मही नदी की कई सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं मही नदी की सहायक नदियां? एक नदी मिलती है मही नदी में, ईरू है, साप है, लखन है, लखन नदी मिलती है मही नदी में, जाखम नदी मिलती है, सोम नदी मिलती है, मोरन नदी मिलती है, भादर नदी मिलती है, अन्नास नदी मिलती है, एरण नदी मिलती है, हरण नदी मिलती है। मही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? ईरू नदी। ईरू नदी है मही नदी में सबसे पहले मिलती है। और मही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? अन्नास। अन्नास नदी मही नदी के अंदर सबसे बाद में मिलती है सहायक नदियों में से।